नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने लिए कई अहम फैसले। प्रदेश के सभी कर्मचारी जीपीएफ की परिधि में शामिल होंगे। प्रदेश में कृषि मंडियों को मजबूत करने के लिए मंडी प्रांगण की चारदीवारी के स्थान पर मंडी क्षेत्र के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी। और राज्य में तेज गर्मी और लू का असर जारी। आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी सुधार, कार्य निष्पादन और बदलाव के मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि विकास की गति धीमी करने वाले कई पुराने कानूनों को हटाने से व्यापार में सुगमता बढ़ी है। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में संशोधन करते हुए सभी कर्मचारियों को जीपीएफ की परिधि में शामिल कर लिया है। साथ ही सरकार ने नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति और 3 नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में स्थापित होगा। इस निर्णय से राज्य के युवा नई तकनीकी पाठ्यक्रम कर सकेंगे, जिससे आईटी इंडस्ट्री में उनकी मांग बढ़ेगी। बैठक में भरतपुर के भुसावर स्थित सरकारी स्कूल और भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कृषि मंडियों को मजबूत करने के लिए मंडी प्रांगण की चारदीवारी के स्थान पर मंडी क्षेत्र के प्रावधान में संशोधन किए जाने का भी फैसला लिया गया है। इसके तहत किसानों के हित के लिए मंडी क्षेत्र में नियमन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। मंडी प्रांगण और उसके बाहर के मंडी क्षेत्र में हो रहे व्यवसाय पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण फीस की वसूली प्रभावी हो जाएगी। बैठक में लिए गए फैसलों के तहत जैसलमेर में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2400 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इस फैसले से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इन निर्णयों में नाथद्वारा में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना करना भी शामिल है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 4 नई यूनिट राष्ट्र को समर्पित की हैं। श्री सोनोवाल ने कल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवनों और इकाइयों, पंचकर्म भवन, योग्या प्रयोगशाला और औषध अनुसंधान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुर्वेद के विकास के लिए विद्यार्थियों को लगातार उद्यमशील रहना होगा। उन्होंने कहा कि नई इकाइयों और प्रयोगशालाओं से आधुनिक तकनीक के समन्वय के साथ शल्य चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में कुशलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में आयुष का कारोबार 18 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। देश के अंदर आयुष को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से आयुष को मान्यता दी है, पिछले 8 साल के अंदर आयुष ने दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की। आयुष इंडस्ट्री का अभी मार्केट 18.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आयुष मंत्रालय बजट 6 गुना तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 पेंडेमिक की काल में आयुष की जो प्रोडक्ट रहे, इसके जरिए लोगों को काफी राहत मिला। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया। इस समारोह का आयोजन वित्त मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह के रूप में किया गया है।
यह धरोहर देश में अपनी तरह का एक ऐसा संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रमिक शिक्षा क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर और जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के संघटक जन शिक्षण तथा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय की ओर से जन भारतीय सामुदायिक केंद्र बेदला पर महिलाओं में आजीविका के लिए 4 दिवसीय जागरूकता शिविर संपन्न हुआ। शिविर में क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम ने ई श्रम कार्ड के बारे में जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर बना हुआ है। अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज हुआ। अलवर में 45.8, करौली में 45.5, चूरू और पिलानी में 44.9, अलवर में 44.5, श्रीगंगानगर में 44.4, बीकानेर में 43.6, सवाईमाधोपुर में 42.9, बाड़मेर में 42.8, जैसलमेर में 42.5 और राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में आज कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि जिले में दिन भर की तपिश के बाद कल रात बूंदाबांदी हुई। वहीं बारां में भी मौसम का मिजाज बदलने से तेज हवाएं चली, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही घर घर औषधि योजना सवाईमाधोपुर जिले में भी कारगर साबित हो रही है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि आगामी मानसून के मद्देनजर आमजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिले में वन विभाग की नर्सरियों में औषधीय पौधों के साथ साथ अन्य पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। आगामी मानसून में सवाईमाधोपुर जिले में 1,26,854 परिवारों को 10.5 लाख औषधीय पौधे निःशुल्क वितरित करने के लिए जिले में वन विभाग की 9 नर्सरियों में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। औषधीय पौधों के अतिरिक्त फल, फूल, छायादार वृक्षों के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत गत वर्ष भी 11,16,000 औषधीय पौधे निःशुल्क वितरित किए गए थे। रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ जिले में सघन हरियाली और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से पौधरोपण के लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। झालावाड़ जिले के अकोरिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर कल शाम एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा कार और ट्रोले की आमने सामने की टक्कर से हुआ। हादसे के दौरान झालावाड़ से परीक्षा देकर जावर क्षेत्र लौट रहे मोटरसाइकिल सवार 3 युवक भी इसकी चपेट में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा को फ्रांस के शॉटाग में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश को अवनी पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने अवनी को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने लिए कई अहम फैसले। प्रदेश के सभी कर्मचारी जीपीएफ की परिधि में शामिल होंगे। राज्य में कृषि मंडियों को मजबूत करने के लिए मंडी प्रांगण की 4 दीवारी के स्थान पर मंडी क्षेत्र के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी है। और राज्य में तेज गर्मी और लू का असर जारी है। आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।